मोनालिसा भोंसले की ये शादी की कहानी सुनकर मन में सवालों का तूफान उठता है। आखिर एक लड़की की पर्सनल लाइफ इतनी जल्दी सबकी जमीन कैसे बन जाती है? वायरल होने का मतलब क्या सिर्फ फेमस होना है या अपनी आजादी भी छोड़ देना? क्या मुस्लिम लड़के से शादी करने पर हर बार लव जिहाद का ठप्पा लगाना जरूरी है? क्या केरल जैसे राज्य में इंटरफेथ मैरिज के लिए जाना सेफ हेवन जैसा है? पीएफआई जैसा कोई मॉडल इसमें शामिल था या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, एक मैच्योर लड़की अपनी मर्जी से पार्टनर चुन ले तो समाज, परिवार और इंटरनेट को इतनी एंट्री क्यों मिल जाती है? आज इसी सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और मेरे चैनल न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। प्रयागराज के महाकुंभ में वो रुद्राक्ष की माला बेचती नजर आई, कैमरे में कैद हुई। इंटरनेट ने तुरंत फैसला कर लिया, वाह कितनी खूबसूरत है। रातों रात वो रुद्राक्ष वाली लड़की बन गई पूरी देश में फेमस। लेकिन साथ ही इंटरनेट ने यह भी तय कर लिया कि अब उसकी जिंदगी, उसके फैसले सबके लिए ओपन है। इंदौर की मोनालिसा भोंसले 2025 के महाकुंभ की वो वायरल स्टार अब केरल के तिरुवनंतपुरम में अपने पार्टनर फुरमैन खान से शादी कर चुकी है। शादी अरुमनूर के श्री नैनार देवा टेम्पल में हुई, हिंदू रीति रिवाजों से। मोनालिसा ने खुद प्रेस में साफ साफ कहा, यह लव जिहाद नहीं है, हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया, मैं हिंदू रीति से शादी की, अपना धर्म वही है। वो ये भी बोली कि दोनों हर धर्म का सम्मान करते हैं, इंसानियत सबसे ऊपर है। कहानी यही खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ड्रामा तो अब शुरू हुआ। कुछ घंटों में ही परिवार वाले टीवी पर आ गए। मोनालिसा के चाचा विजय भोंसले ने कहा, हमारे समाज में ये मंजूर नहीं। पता नहीं कैसे ब्रेन वॉश किया गया। वायरल हुई लड़की को केरल तक बुला लिया। ध्यान दीजिए, एक 18-19 साल की लड़की ने अपनी मर्जी से दूसरे राज्य जाकर शादी की, लेकिन उसे ब्रेन वॉश कह दिया गया। उसकी अपनी चॉइस गायब, मानो कोई जरूर उसे बहका कर ले गया हो। दूल्हे की तरफ से भी विरोध है। फुरमैन के पिता को रिश्ते के बारे में पता था। दोनों किसी फिल्म प्रोजेक्ट में साथ काम कर चुके थे, 6 महीने से रिलेशन में थे। लेकिन शादी से वो दुखी हैं, क्योंकि बेटा घर कम आता है, काम ज्यादा करता है। दोनों तरफ परिवार नाखुश, दोनों को लगता है अन्याय हुआ है। बीच में फंसी मोनालिसा, जिसका सिर्फ एक गुनाह है, अपने पसंद के इंसान से शादी करना। फिर जल्दी ही लव जिहाद का लेवल लग गया। उसके पिता ने तो सीएम से मदद मांगी, कहा लव जिहाद का शिकार हुई है। लेकिन लव जिहाद में आमतौर पर लड़का धर्म छुपाता है, हिंदू बनकर लुभाता है, बाद में कन्वर्ट करवाता है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है। मोनालिसा को फुरमैन की पहचान, धर्म सब पहले से पता था। दोनों ने बिना छुपाव के पूरी मर्जी से शादी की है। दोनों मैच्योर हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। मोनालिसा ने दोबारा कहा, हिंदू रीति से शादी हुई है, कोई कन्वर्सन नहीं हुआ है। तो इसे उसी पुरानी स्क्रिप्ट में फिट करना गलत है। यह बस 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स की पर्सनल चॉइस है, फोर्स्ड या डिसेप्टिव कुछ नहीं। सच यह है कि भारत में लव जिहाद कोई कानूनी क्राइम नहीं है। एनआईए जैसी एजेंसियां ने जांच की, कोई संगठित साजिश साबित नहीं हुई। कोर्ट्स ने भी कहा, बालिगों का पार्टनर चुनना उनका मौलिक अधिकार है। फिर भी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की का रिश्ता हो तो यह शब्द अपने आप उछल जाता है। मोनालिसा ने वो सब किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। अपनी निजी जिंदगी को पब्लिकली जस्टिफाई किया, बार बार समझाया। अब वो किसी को और एक्सप्लेनेशन देने को बाध्य नहीं, ना परिवार को
ना मीडिया को, ना इंटरनेट को। असली सवाल यह है, वायरल होना मतलब प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। मोनालिसा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि फेमस होने के बदले आजादी छोड़ दूंगी। बस एक फोटो वायरल हुई, लोगों को अच्छी लगी। इससे हक नहीं मिलता कि वो हमेशा सबकी उम्मीदों पर खड़ी उतरे। समाज के तर्क वही पुराने, परिवार की खुशी, पर्सनल चॉइस, सोसाइटी की मंजूरी जरूरी है। ये स्क्रिप्ट उन लड़कियों पर चलती है जो लाइन क्रॉस करती हैं। फर्क बस इतना है कि वायरल फेम से स्क्रूटनी और तेज हो गई। अगर मोनालिसा ने किसी दूसरे जाति के हिंदू लड़के से शादी की होती तो चाचा की बातें नेशनल न्यूज बनती? शायद नहीं। अगर दूल्हा ईसाई, सिख या जैन होता तो ब्रेन वॉश जैसे शब्द इतने चलते नहीं। और अगर मोनालिसा लड़का होती, मुस्लिम लड़की से शादी करता तो विवाद ऐसे ही होता। ये सवाल बताते हैं कि असल में बहस मोनालिसा की खुशी या सेफ्टी से कम जेंडर, कम्युनिटी, धर्म की आइडेंटिटी से ज्यादा है। पीएफआई मॉडल का जिक्र भी हुआ लव जिहाद थ्योरी में, जहां आरोप था कि पीएफआई इंटरफेथ मैरिज में मदद करता था, कन्वर्सन में सपोर्ट देता था। लेकिन एनआईए की जांच में कोई जबरदस्ती या क्राइम साबित नहीं हुआ। ज्यादातर कॉन्सेंसुअल रिलेशन निकले। मोनालिसा फुरमैन के केस में पीएफआई का कोई कनेक्शन नहीं, न न्यूज में न बयानों में। कोई छुपाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन शादी का डेस्टिनेशन केरल ही क्यों चुना? दोनों ने खुद बताया, यहां सपोर्टिव माहौल है, लोग टॉलरेंट हैं, सेक्युलर इथोज है, इंटरफेथ कपल्स के लिए सुरक्षित लगता है। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन ली, न्यन्नार टेम्पल में शादी की। केरल में एंटी कन्वर्सन लॉज सख्त नहीं है, सोसाइटी ओपन माइंडेड है। हाई लिटरेसी, सोशल मिक्सिंग की वजह से कई कपल्स फैमिली विजिलेंटे थ्रेट्स से बचने के लिए यहां आते हैं। लेकिन केरल मॉडल नाम से कोई संगठित पैटर्न नहीं, बस रिलेटिव टॉलरेंस की वजह से कुछ केस यहां होते हैं। सीपीआईएम लीडर्स ने इसे रियल केरला स्टोरी कहा, कंसेशनल लव का सपोर्ट, ना कि फिल्म द केरला स्टोरी वाली जिहाद वाली कहानी। आज का भारत वो है जहां कुंभ में एक लड़की भक्ति और खूबसूरती की मिसाल बन जाती है, लेकिन जैसे ही वो कम्युनल लाइनों को पार करके पर्सनल चॉइस करती है, वही लोग सवाल उठाने लगते हैं। महाकुंभ ने विजिबिलिटी दी, शादी ने आउटरीच को मसाला, लेकिन इस शोर में असली इंसान, वो जवान लड़की जिसने अपनी जिंदगी का फैसला लिया, कहीं पीछे छूट गई। उसने तो बस इतना कहा, ये मेरी शादी है, मेरा फैसला है, मेरे विश्वास के मुताबिक हुई है। एक संवैधानिक लोकतंत्र में पर्सनल लिबर्टी गारंटीड है, इतना काफी होना चाहिए। असली सवाल ये नहीं कि शादी किसी लेवल में फिट बैठती है या नहीं। असली सवाल है कि एक लड़की का पार्टनर चुनना क्यों हमेशा पब्लिक इंट्रोगेशन, फैमिली वीटो और आइडियोलॉजिकल स्क्रूटनी को बुलावा देता है। यह सवाल असहज है, इसलिए शायद पूछा ही नहीं जाता। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।